हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और हिस्ट्री में विजयनगर में बहमनी साम्राज्य के क्वेश्चन मैंने लिए हैं और 10 क्वेश्चन है, पार्ट 1 है ये भी। और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और इससे पहले ये 3 वीडियो में मैंने दिल्ली सल्तनत के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट करा दिए थे। इससे पहले कि अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर वीडियो देख लें। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं जितने भी होंगे कवर करा दूंगी 10-10 क्वेश्चन करके। ठीक है, तो विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य टीजीटी पीजीटी आने और आईएएस पीसीएस सभी के लिए देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केबीएस के जो पेपर होने हैं, यूजीसी नेट का एग्जाम आ जाएगा आपका और फॉर्म भी आप फिल कर लीजिए, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट। चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, नए हुए वीडियो देख रहे हैं पहली बार अगर तो जरूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो विजयनगर साम्राज्य के पतन के पीछे के कारणों के संबंध में जो है पतन के पीछे के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद, ठीक है, सामाजिक संरचना में तनाव, सैन्य प्रमुखों के बीच सहयोग में कमी, मुगलों के आक्रमण। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन है जो सही और राइट ऑप्शन हो जाए, 1 और 2। ठीक है, कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद सामाजिक संरचना में तनाव और सैन्य प्रमुखों के बीच जो है सहयोग में कमी, यानी कृष्णदेव राय तक तो शासन अच्छा चला, उसके बाद धीरे धीरे चीजें बदलनी शुरू हो गई। ठीक है, और 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1529 में। और विजयनगर साम्राज्य के भीतर धीरे धीरे तनाव उत्पन्न होने लगा था और उनके अधिकारों को विद्रोही नायकों या सैन्य विद्रोहों प्रमुखों ने परेशान भी करना शुरू कर दिया था। और 1542 ईस्वी तक केंद्र पर नियंत्रण एक सत्तारूढ़ वंश के पास स्थानांतरित हो गया था, जो कि कौन सा वंश था, अरबिंटो वंश। ठीक है, इसके पास तो राइट ऑप्शन 1 और 2। दूसरा क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के दौरान अमर नायक अधिकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमर नायक की पदवी केवल सेनापतियों को ही दी जाती थी। उनका दायित्व किसानों से कर संग्रहण था। तीसरा पॉइंट है, उन्हें अश्वों तथा हाथियों का अनुबंधित दस्ता रखना होता था। ठीक है, यानी उनका दायित्व जो था, अमर नायक नाम की पदवी क्या केवल सेनापति जो होते थे उनको दी जाती थी, या उनका दायित्व किसानों से कर संग्रहण करना था यानी इकट्ठा करना था, या वो जो अमर नायक होते थे वो जो घोड़े होते थे और हाथी होते थे उनका उनको दस्ता रखना होता था। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी सभी बातें इसमें सही हैं कि अमर नायक की पदवी केवल सेनापति को दी जाती थी, ये चीज ध्यान रखें, सिर्फ सेनापति को। ठीक है, उन्हें दी जाती थी और उनका दायित्व क्या होता था कि जो किसान होते थे उनके उनसे कर लेना, संग्रहण करना, इकट्ठा करना, और उसके बाद जो हाथी और घोड़े का उनको अनुबंधित जो है दस्ता रखना होता था। ये सारी चीजें जो है उगाही करते थे वो व्यापारियों से, किसानों से, कारीगरों से, व्यापारियों से, और उगाही वो करते थे और अपने कर्मचारी जो था सो और हाथियों के अनुबंधित दस्ते के रख रखाव के लिए राजस्व का एक भाग अपने पास रख लेते थे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहमनी साम्राज्य की स्थापना विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात अलाउद्दीन हसन ने की थी। बहमनी साम्राज्य में प्रशासन का नियंत्रण केवल मुस्लिम अधिकारियों के द्वारा किया गया था या जाता था। तीसरा पॉइंट है, बहमनी साम्राज्य उत्तर तथा दक्षिण में एक सांस्कृतिक कड़ी के रूप में कार्य किया। ठीक है, और इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, कथन 1 किस लिए गलत है कि बहमनी राज दक्षिण विजयनगर साम्राज्य का समकालीन था। ठीक है, विजयनगर के पतन के पश्चात अलाउद्दीन हसन ने क्या नहीं करी थी, ये दोनों क्या थे, समकालीन थे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दोनों समकालीन थे यानी साथ साथ चल रहे थे। बहमनी साम्राज्य में प्रशासन का नियंत्रण केवल मुस्लिम अधिकार को द्वारा किया जाता था। तो दूसरा कथन भी गलत है, इसमें हिंदुओं का बड़े स्तर पर इसमें समावेश था। ठीक है, तो ये भी बात गलत है। तीसरी बात है, बहमनी साम्राज्य उत्तर तथा दक्षिण में एक सांस्कृतिक कड़ी के रूप में कार्य किया था, तो ये भी गलत है क्योंकि 17वीं शताब्दी के दौरान इन अस्तों को मुगल साम्राज्य में बाद में मिला लिया गया था, तो इसलिए ये भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन राज्य के किस शासक को अबला बाबा
अबला बाबा या जगत गुरु के खिताब दिए गए थे और इनकी संगीत में गहन रुचि थी और उन्होंने विभिन्न रागों पर आधारित गीतों की एक पुस्तक जिसको किताबे नौरस कहा जाता था कि उसकी क्या की थी, रचना की थी। और उपयुक्त परिपेक्ष में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उचित रूप से वर्णन किया गया है? अलाउद्दीन इमाद शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। तो ये कौन था? और राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ठीक है, इसके बारे में बात की गई है और इसको इब्राहिम आदिल शाह को इसे जो है जगत गुरु और अबला बाबा के नाम से इसे जाना जाता है और आदिल शाही वंश का पांचवा बादशाह था। ठीक है, ये आदिल शाही वंश का ये पांचवा बादशाह था। ठीक है, जिसे जगत गुरु और अबला बाबा के इसे खिताब दिए गए थे। ठीक है, और किताबें और नौरस की इसने रचना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यात्रियों में से किसने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया? इब्न बतूता ने तो किया नहीं, फरनाउन दुआरदते बारबोसा। और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 और 3। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। और फरनाउन बारबोसा ये आए थे, विजयनगर साम्राज्य की इन्होंने यात्रा की थी। ठीक है, और इन्होंने दौरा किया था और डोमिंगो पायस भी आया था, ये भी ध्यान रखें। डोमिंगो भी इसी समय आया था विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, डोमिंगो पायस। और निकोलो कोंटी भी आया था, बारबोसा आया था और ये सब लोग आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन मुझे 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अष्ट दिग्गज किस राजा से संबंधित थे? तो अष्ट दिग्गज जो थे वो कृष्णदेव राय से संबंधित थे और शिवाजी से संबंधित जो थे वो अष्ट प्रधान थे। इतना ही थोड़ा सा अंतर है बस। शिवाजी की बात पूछी जाए तो अष्ट प्रधान और अगर कृष्णदेव राय के बारे में बात की जाए तो अष्ट दिग्गज। ठीक है, इतना सा अंतर आप ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना कृष्णदेव राय द्वारा की गई थी। विजयनगर के राजा भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे। तीसरा पॉइंट है, मुगल सेना हम्पी नगर का विनाश करने के बाद इस साम्राज्य का पतन हो गया था। ठीक है, तो इसमें कौन सी चीजें सही हैं? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 3, यानी इसकी स्थापना। ठीक है, कथन 1 सही नहीं है। ठीक है, कथन 1 सही नहीं होना चाहिए क्योंकि इसकी स्थापना जो है इसे संगम वंश के जो थे हरिहर प्रथम और उनके भाई बुक्का, तो इनके द्वारा ये किया गया था। तो 1 और 3 तो नहीं होना चाहिए इसमें। और ठीक है, दूसरा सही होना चाहिए और तीसरा सही होना चाहिए, केवल बी होना चाहिए। ठीक है, दूसरा और तीसरा सही होना चाहिए लेकिन ये सही नहीं होगा क्योंकि इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1636 इसे संगम वंश के थे वो हरिहर प्रथम और उनके भाई बुक्का। ठीक है, तो उनके द्वारा ये की गई थी, हरिहर और बुक्का द्वारा। ठीक है, तो ये चीज हरिहर और बुक्का जो दोनों भाई थे उनके द्वारा की गई थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1500 उसमें की गई थी 36 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नरसिंहा सुलू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज्य सिंहासन छीनकर सुलू वंश का आरंभ किया। दूसरा है, वीर नरसिंहा ने अंतिम सुलू शासक को गद्दी से उतार कर राज सिंहासन छीना। तीसरा पॉइंट है, वीर नरसिंहा के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती जो थे उनके भाई अच्युतदेव राय थे। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी सारी बातें सही हैं। नरसिंहा सुलू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर, ठीक है, किसका अंतिम शासक इसने नरसिंहा सुलू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीन कर सुलू वंश का इसने आरंभ किया था।
ठीक है। और वीर नरसिंहा ने अंतिम सुलू शासक को गद्दी से उतारकर इसने वीर नरसिंहा ने राजन ये छीना था। ठीक है। और तीसरी बात है कि वीर नरसिंहा के उत्तरवर्ती जो थे वो कौन थे? कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय थे। और कृष्णदेव राय के जो उत्तरदायी थे, उत्तरवर्ती थे, वो कौन थे? उनके भाई अच्युत देव राय थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष को हराया था। संगम वंश का अंतिम शासक कौन था ये भी जान लीजिए, विरूपाक्ष। तो विरूपाक्ष को हराकर 1485 ईस्वी में नरसिंह सुलू ने कब किया था संगम स्थापना इसने सुलू वंश की? ठीक है, 1485। तो 1485 में नरसिंह सुलू ने सुलू वंश की स्थापना की, जो प्रथम बला पहाड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम बला पहाड़। ठीक है, कहा जाता है इसे। और 1505 में वीर नरसिंहा ने तुलु वंश की स्थापना की और अंतिम शासक को जो है गद्दी से उतारा। तो इसके बाद, क्योंकि ये जो कृष्णदेव राय था ये किस वंश का था? तुलु वंश का था। ठीक है, तो इसने वीर नरसिंहा ने अंतिम शासक को हराकर तुलु वंश की इसने 1505 में स्थापना की थी। ठीक है, और उसके बाद उसके जो इसकी मृत्यु के बाद, कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद उसका भाई अच्युत देव राय था। तो तीनों चारों बातें जो भी हैं इसमें सारी ये सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें से एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। इसमें देखते हैं, सुलू नरसिंहा ने प्राचीन राजवंश को समाप्त कर राजवंशी पदवी ग्रहण की। कारण क्या है? वे राज्य को और अधिक पतन तथा विघटन से बचाना चाहते थे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या है इसका? ए है। ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो सुमेल करते हैं, आदिल शाही, कुतुब शाही, निजाम शाही, इमाद शाही। ठीक है, और ए का 2 हो जाएगा। ठीक है, ए का आदिल शाही बीजापुर, बी का 3 हो जाएगा कुतुब शाही गोलकुंडा। ये क्वेश्चन देखिए हमेशा ये पूछा जाता है और इसे अच्छी तरीके से रट लीजिए। ठीक है, काफी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने कई बार क्वेश्चन हर एग्जाम में देखा, अभी एनबीएस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, कुतुब शाही गोलकुंडा, निजाम शाही। ठीक है, ये अहमदनगर, मिला मिला के अच्छी तरीके से, और इमाद शाही फरार। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ पार्ट इसका 2 लेके। विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो जरूर सारे क्वेश्चन देखें, वीडियो देखें, पहले की नहीं देखें प्लेलिस्ट में जाके पहले की भी देखें। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।